कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज आप लोगों के लिए काफ़ी खुशखबरी वाला दिन रहा होगा। कई बच्चे जो अपर पीसीएस के विज्ञापन का इंतजार कर रहे थे पिछले 2-3 सालों से, उनकी मनोकामना आज पूर्ण हो चुकी है बच्चों। और 189 पदों पे लोक सेवा आयोग के द्वारा, आपने चेक भी कर लिया होगा, लोक सेवा आयोग के माध्यम से 189 पदों पे अपर पीसीएस यानी उत्तराखंड यानी किसी भी राज्य का जो सबसे बड़ी सेवा है उसके विज्ञापन यानी उसका विज्ञापन प्रकाशित कर दिया गया है। और आज से आप लोगों के लिए उसके लिंक भी ओपन कर दिए गए फॉर्म को फिल करने के लिए। तो आज से लगभग 2-3 अप्रैल जब तक भी है, आप लोग टाइमली फॉर्म भर लीजिएगा। और तैयारी करने के लिए भी एक चांसेस जो आप लोगों के हैं वो बढ़ गए हैं, क्योंकि इस बार कई बच्चे जो डिमांड कर रहे थे कि राज्य का जो कंटेंट होना चाहिए, राज्य से संबंधित जो जानकारी होनी चाहिए वो मुख्य परीक्षा में उसका अधिक अंश होना चाहिए, उसी की तर्ज पे लोक सेवा आयोग के द्वारा 2 पेपर आपके मेंस में, यानी उत्तराखंड सरकार ने जो अपने आप में ये परिवर्तन किया है, क्योंकि सरकार के माध्यम से ही आयोग को सिलेबस चेंज करके भेजा गया होगा। तो वो जो चेंजेस किए हैं वो राज्य के यानी आप लोगों के हित में ही है। क्योंकि आप लोग देखते होंगे लोकल जो आप छात्र हैं, आप उत्तराखंड राज्य के जो छात्र हैं, वो काफ़ी समय से एक मांग भी कर रहे थे कि राज्य का जो अंश है मुख्य परीक्षा में उसको बढ़ाया जाए। क्योंकि हम लोगों ने जो बहुत ज़्यादा इस प्रकार के क्योंकि भौगोलिक परिस्थितियाँ ऐसी हैं बच्चों, क्योंकि आपने देखा होगा अधिकांश पहाड़ी जिले हैं, अधिकांश बच्चे घर से बाहर जाके तैयारी नहीं कर पाते हैं, तो घर पे ही बैठ के तैयारी करते हैं। तो राज्य का जो अंश है, स्टेट वाला पोर्शन है, उनको इजीली वो समझ भी आता है, अपनी किताबों के माध्यम से पढ़ भी सकते हैं। इसके साथ साथ पहले के जो 4 पेपर हैं वो लगभग यूपीएससी की तर्ज पे बना दिए गए हैं। पहले जो ज्योग्राफी होता था वो एक अलग सेक्शन था 100 नंबर का। इसके अलावा हिस्ट्री के साथ आर्ट एंड कल्चर वाला जो पोर्शन है वो अलग था, इकोनॉमी का अलग, पॉलिटी का अलग। तो कहीं ना कहीं अगर आप पूरे सिलेबस को देखोगे तो स्टार्टिंग के 4 पेपर वो यूपीएससी के तर्ज पे बना दिए, कि वो वहां पे यूपीएससी का पैटर्न सिमिलर है, कुछ इसी प्रकार का है। इसके अलावा 2 पेपर उत्तराखंड के डाल के आप लोगों के लिए एक अच्छे मौके यानी अपॉर्चुनिटी 200 मार्क्स के यानी 400 मार्क्स का। साथ ही पहला जो पेपर था जहां पे 300 नंबर का हिंदी प्लस ऐसे वाला पोर्शन होता था, वहां हिंदी प्लस ऐसे कर दिया, इंग्लिश भी वहां पे संभवतः उन्होंने रिमूव कर दिए। 150 नंबर की हिंदी, 150 के ऐसे आप लोगों के लिए कर दिए हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप ओवरऑल कैलकुलेशन करोगे तो एक बहुत बढ़िया अवसर आप लोगों के लिए अब यहाँ से जनरेट हो रहा है। अपर पीसीएस की जो राज्य की जो सबसे बड़ी सेवा है उसकी तैयारी करने वाले जो छात्र हैं, क्योंकि इसमें इस प्रकार की कोई बाध्यता नहीं है। हालांकि अदर स्टेट वगैरह के लिए भी ये ओपन रहती है अपर पीसीएस, जैसे आप लोग यूपी के फॉर्म भरते हैं, बिहार के भरते हैं, राजस्थान के भरते हैं, उसी प्रकार के अदर स्टेट के जो छात्र हैं उनके लिए भी, क्योंकि प्रांतीय सेवा है, सबसे बड़ी सेवा है, तो इसमें कोई ऐसी बाध्यता नहीं होती डोमिसाइल वगैरह कि आपका उत्तराखंड का ही हो, आप तभी भर सकते हैं। लेकिन आप ये चीज नोटिस करेंगे कि अगर ओपन भी है तो कहीं ना कहीं अदर स्टेट के जो स्टूडेंट हैं या अदर जो मतलब सेंटर केंद्रीय सेवाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा ये, और आप लोगों के लिए थोड़ा सा आसान होगा मेंस के बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो, ठीक है। और बहुत बढ़िया स्टेप भी आप लोग कह सकते हैं, आप लोगों के हित में ही ये निर्णय लिया गया है। तो आपके पास एक अच्छा मौका, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके सामने है। आप लोग बिल्कुल इसमें, जो अपर पीसीएस की तैयारी कर रहा था, जो वेट कर रहा था नई विज्ञापन का, क्योंकि अभी तो कई बच्चे जो पहले वाला अपर पीसीएस है उसका फॉर्म उन लोगों ने भरा हुआ है, उसका फाइनल रिजल्ट आया नहीं है, इंटरव्यू की प्रक्रिया उसमें अब गतिमान होगी इसके बाद। लेकिन आप लोग जो नए हैं, जिसका पिछली बार प्रीलिम्स नहीं हो पाया था, या इस बार उनका मेंस नहीं हुआ, या यूं कहें कि पिछली बार वो एलिजिबल नहीं थे एज की वजह से, उन लोगों के पास एक मौका है। सारी डिटेल आपको, किस कैटेगरी में कितने पद हैं, एज का क्राइटेरिया 21 साल से 42 साल, 1 जुलाई 2024 को मांगेगा। तो वहां आप सारा लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पे जाके कंप्लीट डिटेल आप लोग पढ़ सकते हैं। यदि आप किसी सेवा में ऑलरेडी कार्यरत हैं तो विभागीय एनओसी, आप नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के लिए उसी विज्ञापन के क्रम में क्या कर सकते हैं, एनओसी प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से उसकी लैंग्वेज रहती है, मैं आपको बता देता हूँ। अपने विभागाध्यक्ष को लिखिए, या जो आपका सक्षम स्तर का अधिकारी, उनको एक पत्र आप लोग लिखेंगे कि लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या इतना इतना दिनांक इतने के क्रम में इतने पदों पे 189 पदों पे सीधी भर्ती के माध्यम से आवेदन प्राप्त मांगे गए हैं, जिसमें प्रार्थी द्वारा भी प्रतिभाग किया जाना है। अतः आपसे निवेदन है कि प्रार्थी को उक्त भर्ती प्रक्रिया में प्रतिभाग करने हेतु अनापत्ति, विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने का कष्ट करें। ये एक नॉर्मल सी लैंग्वेज रहती है, अपने साइन वगैरह करा के आप एनओसी ले सकते हैं। बाकी इंप्लॉयमेंट वगैरह का इसमें कोई इस प्रकार की बाध्यता रहेगी नहीं, क्योंकि क्लास 2 का ये विज्ञापन है, क्लास 2 लेवल का। तो बहुत एक अच्छा मौका बच्चों, बहुत बेहतरीन मौका है। प्रीलिम्स को देखिए, प्रीलिम्स भी आपका 150 नंबर का है, उसी के माध्यम से आपका चयन होता है। क्योंकि जो सेकंड पेपर है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट वाला सीसेट का, वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है। उसमें आपको
1/3 मार्क्स गेन करने होते हैं, उसके मार्क्स ऐड नहीं होते हैं। आपका सेकंड पेपर क्वालिफाई होगा तब आपकी पहले पेपर की कॉपी चेक होगी और आपका जो कट ऑफ बनेगा प्रीलिम्स में वो 150 नंबर का जो पेपर है बच्चों पहला वाला, ठीक है, उसके माध्यम से आप लोग क्या करेंगे, उसके प्रीलिम्स के कट ऑफ के अंदर आएंगे। तो अभी से जुट जाइए, तैयारी करने में एक बेहतर मौका आप लोगों के लिए है। 189 पोस्ट पे विज्ञापन प्रकाशित किया गया है। हालांकि कुछ इसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट वगैरह के पद भी हैं, उसमें कई बच्चे जो हैं वो एलिजिबल नहीं हो पाते, वो छोड़िए। लेकिन अगर आप नॉर्मल हैं, अगर आप पढ़ने वाले छात्र हैं, तो बच्चों आपके लिए 20-25 पोस्ट भी काफी होती हैं, ठीक है। मैं तो यही चाहता हूं कि विज्ञप्ति भले ही कम पदों पे आए लेकिन रेगुलर आए। जैसे मैं विश करूंगा कि जो 189 पदों पे भर्ती आई है 2024 के मार्च माह में, ये अब मार्च 2025 यानी 1.5 साल के अंदर भर्ती प्रक्रिया लगभग कंप्लीट हो जाए तो बहुत मजा आ जाएगा। मतलब 2025 एंड तक भी अगर इसका फाइनल रिजल्ट आ जाता है तो बहुत अच्छा। फिर नया विज्ञापन उसी 2025 में 24 मतलब 24 चलो 25 में नया आ जाए, फिर 26 में, इस प्रकार से अगर चलता रहेगा तो एक स्टूडेंट को होप रहती है कि यार इस बार नहीं हुआ तो अगली बार होगा। वरना तो पंचवर्षीय योजनाएं आपने अधिकांश देखी होंगी, 4-4 5-5 साल यहाँ पे लग जाता है अपर पीसीएस के फाइनल रिजल्ट को आने में। वो थोड़ा सा डिमोटिवेट जो है छात्रों को करता है। तो कहीं ना कहीं आप लोग इसकी तैयारी में जुट जाइए। रहा मेंस के एग्जाम की बात, अभी मुझे लगता नहीं कि आपको इसके मेंस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि मेंस के लिए आपको 7-8 महीने का समय मिल जाता है बच्चों। और मेंस अगर आप अभी से देखोगे तो कहीं ना कहीं प्रीलिम्स से आपका छूट जाएगा, क्योंकि पद कम है और कट ऑफ का लेवल आपने देख लिया होगा। आरओ का आपका रिजल्ट आया था, आरओ के प्रीलिम्स से आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पर बच्चे कितने मतलब तैयारी करते करते किस लेवल तक पहुंच चुके हैं। एक दौर हुआ करता था लोक सेवा आयोग की कट ऑफ अंडर 60% रहती थी, यानी 90 नंबर से कम कम में ही आ जाती थी। अब देखिए आप 107 नंबर भी आपको कम पड़ रहे हैं 150 में से, यानी कट ऑफ का जो क्राइटेरिया है वो 15-15 नंबर ऊपर चला गया है। तो कहीं ना कहीं आप इस एग्जाम को दे रहे हैं, 189 पोस्ट हैं, लगभग आरओ से थोड़ा ही ज्यादा है। तो अदर स्टेट के भी स्टूडेंट इसमें प्रतिभाग करेंगे। तो कहीं ना कहीं आपको ध्यान रखना है कि पेपर अब आयोग कैसा बनाए वाली बात है, ठीक है। अगर इस तरीके का आरओ का जैसा पेपर बन गया तो कट 110 प्लस भी चली जाएगी, क्योंकि पढ़ने वाले बहुत हो गए ना, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। और जितना ज्यादा कंपटीशन होगा, जितने ज्यादा प्रतिभागी उसमें प्रतिभाग करेंगे, उतना ही चीजें फिर क्या हो जाती कॉम्प्लिकेटेड। इसलिए मेरी सलाह है सबसे पहले अभी फिलहाल के लिए प्रीलिम्स को फोकस कीजिए, क्योंकि मेंस के पेपर में अगर आप देखेंगे तो पहला पेपर हिंदी का, हिंदी ग्रामर वाला पोर्शन है वो कर लेंगे, ऐसे राइटिंग भी हो जाता है। और उत्तराखंड के 2 पेपर हैं वो भी आप लोग इजीली कर लेंगे। बाद के जो 4 पेपर हैं बीच के, उनके लिए थोड़ा सा आपको एफर्ट्स लगाना पड़ेगा, उसके लिए समय मिलता है बच्चों, काफी समय होता है। आप तथ्यात्मक अगर आप नॉलेज भी रखते होंगे तो उसको सेंटेंस में तोड़ के, यानी तथ्यों को एक अपने वाक्यों में पिरो के आप बेहतर मार्क्स वहां पे ला सकते हैं। और वैसे भी कोई ऐसा थोड़ा ना कि आप 100% में ही कट ऑफ जाती है इसकी। पीसीएस वगैरह बड़े एग्जाम होते हैं तो उसकी कट ऑफ अंडर 50% रहती है बच्चों। अगर 1700 मार्क्स का टोटल आप इंटरव्यू सहित मान के चले तो 8-850 के अंडर आप फाइनल सिलेक्शन ले लेते हैं। तो बड़े पेपर की यही खूबसूरती है, कोई भी छात्र है 100% वहां परफॉर्मेंस अच्छा, ये मान के चलिए कि 100% क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं आ पाता है। तो कहीं ना कहीं एक जो मौका, एक जो अपॉर्चुनिटी आपके सामने है, इस अपॉर्चुनिटी को जरूर भुनाइए बच्चों। इसके अलावा आप लोगों ने एक और नोटिफिकेशन देखा होगा अखबारों के माध्यम से, जो कल निकला है, वो शायद अभी 1 अप्रैल से उसको फॉर्म भरने की तिथि उसकी देख रहा था मैं कहीं पे 1 से 30 अप्रैल आईबीपीएस के माध्यम से वो एग्जाम कराया जाएगा। सहकारी बैंकों में जो उत्तराखंड जिला सहकारी बैंक है, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, उसमें 233 पदों पे 233 पोस्ट पे क्लर्क हो गया, कैशियर वगैरह, या उप प्रबंधक या प्रबंधक जो भी है, मैनेजर वगैरह जो भी हैं, आपने उन पदों पे भी का विज्ञापन जो है प्रकाशित हो मतलब नोटिफिकेशन आ गया है और बता दिया कि 1 अप्रैल से आप लिंक मिल जाएगा, आप फॉर्म आवेदन कर सकते हैं। उसके लिए भी प्रयास कीजिए अगर आपकी मैथ्स रीजनिंग सही है थोड़ा बहुत, क्योंकि उसका पैटर्न ये ध्यान रखना है, उत्तराखंड वाला पैटर्न नहीं रहता उसमें, ठीक है। अगर आप उस लेवल की तैयारी नहीं करते हैं जो बैंकिंग वाला, तब तो आप स्किप कर दीजिएगा, तब उसमें जबरदस्ती हाथ डालने की जरूरत नहीं है। ध्यान से सुनना, सहकारी बैंक वाला पोस्ट फॉर्म जो है तभी भरिएगा जब आप उस लेवल की तैयारी करते हैं, क्योंकि आपके पास आगे दरोगा का एग्जाम है, आपके पास कई बच्चों के पास देखो सब बटा हुआ है, कई बच्चे आरओ मेंस के पीछे लगे हैं, कई बच्चे सब इंस्पेक्टर के पीछे लगे हैं, कई बच्चे आबकारी के पीछे लगे हैं, कई बच्चे इस अपर पीसीएस के पीछे लग जाएंगे, और कई बच्चे आने वाले जो एग्जाम होंगे कुछ का सहायक वगैरह जब भी आता है, अभी तो आचार संहिता के हम बहुत क्लोज पहुंच चुके हैं, जब भी आएगा। इसके अलावा कई बच्चा जो टीचिंग सेक्टर में एलटी है या प्रवक्ता है या अपने आप में जो भी एग्जाम होने उनके पीछे भी लगेंगे। तो
अपना जो टारगेट है वो इस तरीके से सेट कीजिए कि हम दो दो नाव पे पैर रख के, ऐसा ना हो कि ना नदी नैया जो हमारी पारी ना लगे, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना कि हमेशा माइंड पे ये चीज सेट करना, हमने उस चीज की तैयारी करनी है बच्चों, उस आधार पे हमने अपने आप को आगे बढ़ाना है जिस आधार पे आपकी तैयारी होगी। यानी आप अगर बेहतर तैयारी करने वाले छात्र हैं, आप हायर लेवल के एग्जाम की तैयारी करने वाले छात्र हैं, तो आपको अपर पीसीएस, आरओ मेंस या इस टाइप के एग्जाम की ओर सोचना चाहिए। या सब इंस्पेक्टर भी आप लोगों के लिए बहुत बेहतर एग्जाम है, और आप लोगों का ऐसा है कि आप सारे फॉर्म भर दे रहे हैं और सारे फॉर्म भरने के बाद तैयारी किसी की भी ढंग से नहीं कर पा रहे, तो ये बहुत बड़ा क्या होता है, नुकसान होता है। तो ये दिमाग में रखना, ये नहीं कि पीसीएस आया तो पीसीएस हम भी भर दें, मतलब बयार जैसी आती ना उस दिशा में मत जाना। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग पीसीएस नहीं निकाल सकते या नहीं कर सकते, आप बिल्कुल निकाल सकते हैं, लेकिन उसके चक्कर में ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि फॉर्म तो भर दिया, देखा देखी तैयारी बंद कर दी, ऐसी गलती मत करना। बस आप अगर फॉर्म फिल करते हैं तो फॉर्म फिल करने का उद्देश्य ये होना चाहिए कि यार मैं इसके लिए पूरी कोशिश करूंगा, सिलेक्शन होना ना होना अलग बात है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप फॉर्म इसलिए भरिए कि सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन होना ना होना बच्चों ये बात की बात है, लेकिन अगर आप कर्म ही नहीं करेंगे, आप प्रयास ही नहीं करेंगे, तो फिर फॉर्म भर के तो खाली ये होगा कि यार दोस्त ने भर रखा है, उसने भर रखा है, ताऊ जी के बेटे ने भर रखा है, ताई जी की लड़की ने भेजा है, मेरी फ्रेंड ने भर रखा है, मैंने भरा है, सब ने भरा है, तो सब ही भर लें, ऐसे वाले काम मत करना। फॉर्म भरिएगा तो उस लेवल की तैयारी भी करना, तब जाके आपके चांसेस होंगे सिलेक्शन के। वरना कई लोग क्या करते हैं ना, पीसीएस नाम सुन के अभी देखना आज एक स्टेटस लगाएंगे कई लोग पीसीएस के नोटिफिकेशन का, लहरा दो सर्कसी का, ये लहरा दो, तो वो लहरा तो रहते हैं, पता नहीं कब लहराएंगे, क्या लहराएंगे। मैं ये कह रहा हूं आपको अगर इस एग्जाम को या बड़े एग्जाम को क्रैक करना होता है तो साइलेंट मोड पे तैयारी कीजिए, किसी को नहीं दिखाना है कि लहरा रहे हैं आप, जिस दिन लहराएगा खुद दिख जाएगा। मैं तो ये मान के चलता हूं, आप ये मत सोचना कि सर हमें कमेंट कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, मैं रियलिटी बता रहा हूं, क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा एक्टिव रह के, बहुत ज्यादा इन चीजों का प्रचार करके कि लहरा दो सर्कसी का लहरा दो, इन चीजों को करके स्टेटस लगा के कुछ नहीं होता। आप जिस दिन सेलेक्ट हो जाएंगे, आप बड़े एग्जाम को क्रैक कर लेंगे, उस दिन ऑटोमेटिकली वो लहरा लेंगे, ठीक है। आप खुद दिखेगा, आपका रिजल्ट लहराएगा, आपका रिजल्ट उसमें दिखेगा। तो मैं ये कहता हूं सीरियस होने के साथ साथ आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप इन पदों पे फॉर्म भरते हैं, इन पदों के लिए अगर आप जाते हैं, तो आप वास्तव में एक सीरियस मोड पे रह के तैयारी करेंगे तो फायदा है। वरना सिर्फ लहराने के लिए कि यार लहरा दो, अधियाचन जो विज्ञापन आया उसी को लहराने में लग गए, तो फिर कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो होता है बच्चों में थोड़ा सा, मतलब अभी वो होता है ना कि जल्दबाजी कर देते हैं, एक एग्जाम निकला, दो एग्जाम निकला, आपके अंदर काबिलियत है, आप कैपेबल हैं, आप बेहतर एग्जाम, बड़े से बड़ा एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, बशर्ते उसके लिए एक शर्त होगी बच्चों, फॉर्म भरने के दिन से ही, फॉर्म भरने के दिन से क्या अभी से आपको सीरियस होना पड़ेगा, आपके उसके पैटर्न, क्योंकि पीसीएस का एग्जाम हो तो इतना छोटा एग्जाम तो है नहीं, आप खुद ही जानते हैं। जब वनडे एग्जाम में इतने साल लग जाते हैं तैयारी करते करते फाइनल सिलेक्शन में, पीसीएस तो पीसीएस ही है ना, अपर पीसीएस का है, प्रीलिम्स होगा, आधे से ज़्यादा क्या 80% छटनी वहीं हो जाएगी, 20% भी नहीं बचते हो, 10-12% बचते हैं। मेंस होगा, कई लोग पेपर स्किप कर देते हैं, कई लोग एक दो पेपर देते हैं, पेपर खराब होने लगे, आधा वहाँ स्किप कर देते हैं, बाकी जो सारे पेपर दे के आता है, तो 5% बच्चे इंटरव्यू के लिए भी नहीं बच पाते हैं। उसमें भी इंटरव्यू में 1/3 का आप मान के चलिए, इंटरव्यू के आधार पर आपको मार्क्स मिलेंगे, तब आपकी फाइनल लिस्ट में नाम आता। तो बहुत लेंदी प्रक्रिया है। लेंदी प्रक्रिया में हमेशा ये होता है कि हमें तैयारी उसी लेवल से करनी पड़ती है जिस लेवल के आपके एग्जाम होते हैं, ठीक है। बाकी कोऑपरेटिव का जो है उसमें आप लोग 1 अप्रैल से चेक कर लेना, जो आपका लिंक ओपन होगा वहां आप फॉर्म फिल करिएगा, जिसको लगता है कि हाँ मैं कोऑपरेटिव, क्योंकि कोऑपरेटिव की बहुत सही बात है बच्चों, आईबीपीएस करा रहा आपका, जैसे अप्रैल में लिंक खोलेगा, मई जून के आसपास एडमिट कार्ड जारी करके जुलाई के आसपास वो एग्जाम करा देगा, सितंबर अक्टूबर में फाइनल रिजल्ट देके ज्वाइनिंग करा देगा, यानी 6 महीने के अंडर आपका काम हो जाएगा कोऑपरेटिव वाले में, ठीक है। उसमें तो हालांकि डोमिसाइल वगैरह सभी मांगेगा, राज्य का है तो जिला सहकारी बैंक है। अपर पीसीएस की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मैं आपको बधाइयां देता हूं कि आपको इस समय पे विज्ञापन या मतलब आपके सामने है, क्योंकि आगे आचार संहिता लगेगी, तो 2-2.5 महीने जो आचार संहिता का फेज होगा, 1.5 से 2 महीना, उसमें तो कोई प्रक्रिया होनी नहीं, पेपर भी नहीं कराएगा आयोग, क्यों कराएगा बताओ, सारी मशीनरी लोकसभा इलेक्शन में लगी रहेगी, तो फिर ड्यूटी कौन करेगा, ठीक है। एग्जाम जो स्कूल होते हैं, पोलिंग बूथ वगैरह बने रहते हैं, पोलिंग जो होती है उसका सामान ईवीएम वगैरह रखे होते हैं, तो वो चुनाव वगैरह के टाइम पे तो कोई मतलब नहीं होता कि वो एग्जाम कराए, क्योंकि बड़ा एग्जाम है, छोटे शहर में भी इसके सेंटर रहते हैं, तो उसके बाद ही आपका एग्जाम होगा। और जहां तक मुझे लगता है लगभग जुलाई अगस्त में इसके प्रीलिम्स की संभावना है, मतलब मई तक तो मान के चलिए नहीं होगा, जून में वो डेट वगैरह देगा 20-25 दिन बाद एग्जाम का, तो जुलाई अगस्त के आसपास कहीं इसका होगा, तो फिर ये भी कहीं लंबी भर्ती प्रक्रिया होगी। तब तक आराम से एक खुशी अच्छे एटमोस्फेयर में तैयारी कीजिए। आप सभी छात्रों को ढेर सारी शुभकामनाएं। फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।